मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के पहले ही अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। सूत्र नंबर 6, प्रमाण नई रधिगम। इस सूत्र के अंदर बहुत सारी और गंभीर बातों की चर्चा यहाँ पे राम जी भाई ने की है। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक 15वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें क्या बात आई कि वीतराग कथित नए दो प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। वस्तु का स्वरूप का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, निश्चय से और व्यवहार से। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए निरूपण किया जाता है। तो कह रहे हैं ये जो व्यवहार से निरूपण किया गया, यदि आप उसको ही मानोगे तो बहुत से बहुत क्या बात बनेगी कि पाप का तो अभाव होगा और पुण्य का बंध होगा, लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। और जैसा परमार्थ का निरूपण है वैसा ही अपने को जाने माने तो शुद्धता की प्राप्ति होती है। और शुद्धता की प्राप्ति होने पर ये जीव सर्व दुखों से छूट जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों के दृष्टांत कहे कि पहली का दृष्टांत है कि शुभ भाव के कारण द्रविलिंगी मुनि 9वें ग्रेव तक चला जाता है। तो कल्पना करो, तहते चय थावर तन धरे, इतना नियम संयम, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। बोलो बाहर में देखें तो कैसा धर्मात्मा है। 9वें ग्रेवे कोई ऐसे नहीं चले जाएगा। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, परंतु संसार का नाश नहीं कर सके। और कल्पना कर सकते हो, ये तो जिनवाणी में आई है तो अपन कह पा रहे हैं। अपन तो ऐसा दिखाई देगा साक्षात मोक्ष मार्गी है। और सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं स्थावर में चला गया, एक इंद्रिय बन गया। बोलो इतने नियम संयम को पालता हुआ भी एक इंद्रिय में कैसे चला गया। ये मिथ्यात्व का सेवन, ये व्यवहार के कहे गए जो भी कथन है जिनवाणी में, उसको ही मैं पने से स्वीकार किया। ये इतनी बड़ी भूल है, और उस भूल से बचाने के लिए यहाँ पे इतनी बात कही है। ठीक है। अब कह रहे हैं शास्त्र में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा, सो कैसे। इसका कल अपन ने दृष्टांत देखा था। निश्चय ने अर्थात वस्तु सत्यार्थ रूप में जैसी हो उसी प्रकार कहना। इसलिए निश्चय ने की मुख्यता से जहाँ कथन हो वहां उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है यूं जानना चाहिए। यही सत्यार्थ है, इसको हिला मिला नहीं सकते इसमें कुछ भी। यही सत्य बात है। मैं जीव हूँ, ज्ञाता हूँ, अकर्ता हूँ, परिपूर्ण हूँ, यही बात सत्य है। अनाहारी हूँ, यही बात सत्य है। बोलो शुद्ध भोजन करता हूँ, ये व्यवहारने का वचन है। भोजन मैं कर नहीं सकता, और व्यवहारने का वचन है कि शुद्ध भोजन करना चाहिए। बोलो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे। कर सकता नहीं और उपदेश है शुद्ध भोजन करना चाहिए। क्यों कहा? उसमें नास्ति करेंगे, अशुद्ध नहीं करना चाहिए। नास्ति जब कर सकते नहीं, और कर सकते नहीं और करने वाला जाना था अनादि से। देखो एक इंद्री पेड़, वो एक साइड में पहाड़ और दूसरी साइड में पानी,
तो वो पेड़ की जड़ें भी, क्योंकि वहां जीव है ना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला जीव, तो पेड़ की जड़ें भी वहां जाती हैं जिधर पानी है, पत्थर की ओर नहीं जाती। जल से मेरा जीवन चलेगा, पानी पीऊंगा तो भूख प्यास मिटेगी, ये पेड़ को भी पता है। तो अनादि से ऐसा जाना कि मैं आहारी हूं, मैं आहार करता हूं, भोजन कर सकता हूं, तो वो कर्म बंधे थे, वो कर्म के फल में ये क्षुधा तृषा आदि आदि के कार्यक्रम चलते। तो अब चूंकि राग है, खाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, खा तो सकता नहीं तो भी खाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो उपदेश दिया जाता है कि भैया शुद्ध आहार करना। क्यों करना? कि तुम करते तो हो ही नहीं, फिर भी करने का भाव हो रहा है, तो भैया इस भाव के कारण अन्य जीवों का घात क्यों करते हो? अन्य जीवों के घात की क्या जरूरत पड़ रही है? खाते तो है नहीं, तो फिर ये उपदेश ऐसा दिया जाता है। ठीक है। व्यवहार ने अर्थात वस्तु सत्यार्थ रूप से जैसी वैसी न हो, किंतु पर वस्तु के साथ का संबंध बतलाने के लिए कथन हो, जैसे घी का घड़ा। यद्यपि घड़ा घी का नहीं किंतु मिट्टी का है, तथापि घी और घड़ा दोनों एक साथ हैं, यह बतलाने के लिए घी का घड़ा कहा जाता है। अब वहां पे तो 10 डिब्बे रखे हैं अलमारी में, और अपन को चाहिए चीनी का डिब्बा, अर्थात अपन को वो डिब्बा चाहिए जिसमें चीनी रखी है, और चीनी रखी होने के कारण हम बोल रहे हैं चीनी का डिब्बा, लेकिन डिब्बा तो चीनी का नहीं होता। तो व्यवहार ने का कितना लाभ बनेगा कि 10 डिब्बे रखे, अपन ने ऐसा बोला स्टील का डिब्बा लाना, तो वो तो कोई सा डिब्बा उठा लाएगा, जिसमें दाल रखी है वो डिब्बा भी स्टील का है, जिसमें चावल रखे हैं वो भी स्टील का है, चाय रखी है वो भी स्टील का है, सब स्टील के हैं। तो निश्चय न के बोलने पर काम नहीं चलेगा, तो व्यवहार ने से कहना पड़ता है, ये मजबूरी है। और सुनने वाला भी 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि वो डिब्बा लाना जिसके अंदर चीनी रखी है, डिब्बा तो स्टील का ही है। आप विचार करो कि चाहे वो छोटा सा बच्चा हो 3-4 साल का, और चाहे कोई बड़ा हो, आज तक किसी ने यहाँ ऐसा नहीं सोचा कि चीनी का डिब्बा लाना, कि मेरे को वो डिब्बा लाना है जो मेड बाई चीनी। लोक में हम व्यवहार को कितने जल्दी समझ जाते हैं। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि चीनी का डिब्बा कहाँ मिलेगा। सबने चीनी का डब्बा सुनकर यही अर्थ निकाला कि डिब्बा तो स्टील का है, जिसमें चीनी भरी है उसको चीनी का डिब्बा कह रहे हैं। सबने यह अर्थ निकाल लिया। और जैसे यहाँ परमार्थ में इतनी बात चल रही है ना, एक इंद्री जीव, जिस जीव के साथ एक इंद्री शरीर का संबंध है तो हम उसको एक इंद्री जीव कहते हैं, यहाँ इतना समझाना पड़ रहा है। लोग व्यवहार में कोई माँ ये पढ़ाने नहीं बैठी कि बेटा देखो हम ऐसा बोलेंगे चीनी का डिब्बा, तो तुम चीनी का डिब्बा मत ढूंढना, तुम वो डिब्बा समझना जिसमें चीनी रखी रहती है। बोलो किसी माँ ने ऐसा एजुकेट किया हो अपने बच्चे को? बोलो। सब अंडरस्टूड है वहां तो, निश्चय व्यवहार, कथन चलते रहते व्यवहार के और समझते रहते परमार्थ को। और यहाँ जब अपनी बात आती है, अपने हित की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो फिर कंफ्यूजन बना रहता है। जैसे वहां इतना उपचार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे उपचार समझ जाओ। जीव मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, जीव मतलब द्रव्य गुण पर्याय मई वस्तु, जीव मतलब जिसके द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ज्ञान आनंद मेड है, जो वो जीव है। अब कह रहे हैं कि एक इंद्री जीव, तो समझ जाओ एक इंद्री तो शरीर है। जिस जीव के साथ शरीर है उसको हम एक इंद्री जीव कहते हैं।
मतलब इतनी बड़ी गलती कि भगवान को भी शरीर से देखे। किसी से भी पूछ लो, पांच परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर वाले हैं और कितने शरीर से रहित हैं। एक सूत्री आंसर आएगा, सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं और 4 भगवान शरीर सहित हैं। और चारों भगवान हैं, द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हैं। कौन से जीव का शरीर होता? कौन सा डिब्बा चीनी वाला होता? कौन सा डब्बा दाल मेड होता? सारे डिब्बे स्टील के हैं, प्लास्टिक के हैं। ऐसी सारे जीव ज्ञान वाले हैं। कौन सा विश्व में ऐसा कौन सा जीव शरीर वाला होता है? शरीर के संयोग से शरीर वाला कहा जाता है। ये निश्चय व्यवहार का बहुत गजब का प्रोग्राम है ना? हाँ जी प्रीति बोलो। आपने बोला कि जीव अनाहारी स्वरूप का है, वो खा नहीं सकता, तो भाव उत्पन्न होते, तो फिर भाव ही क्यों उत्पन्न होते हैं जब वो खा ही नहीं सकता? तो और बात बताई ना कि है अनाहारी और समझा जा रहा है कि मैं भोजन कर सकता हूं, तो विपरीत जानने से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कर्म बनते हैं और वे उदय में आते हैं, तो फिर भूख तृषा आदि सताती है तो अशरीरी, फिर शरीर क्यों मिला? जब आत्मा अशरीरी है, शरीर वाला नहीं है, तो शरीर क्यों मिला? अभी आप अपने को क्या समझते हो, शरीर वाला कि अशरीरी? स्त्री समझते कि पुरुष समझते? तो विपरीत कर्म बंध रहे हैं। कर्म मतलब पुलिस। लोक में अपराध करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसे यहाँ पारलौकिक में अपराध चल रहा है, अपराधी वृत्ति है। अपने को जीव नहीं जानना, ये बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। ये गुप्त अपराध है, ये बाहर से नहीं दिखाई देता। ये अपराध है तो कर्म बन रहे, कर्म बनते हैं तो फिर उदय में आते हैं, उदय में आते हैं तो वैसे वैसे भाव होते हैं। समझ आ गई बात? ऐसा जब अनाहारी है तो भोजन करने का भाव क्यों आता? जब अशरीरी है तो ये शरीर की श्रृंखला क्यों चल रही? बोलो। अभी बात आई ना कि अशरीरी नहीं जाना और बाकी सारे काम किए और 9वें ग्रेविक तक पहुंच गया, लेकिन शरीर की श्रृंखला नहीं मिटी। फिर एक इंद्री, फिर एक इंद्री में अनंत काल वो 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाला जीव, और एक इंद्री में, और अनंत काल अब एक इंद्री में। कितनी बड़ी सजा। कर विचार तो पाम, विचार करो इन सब बातों पे, इन सब बातों पे विचार करो बैठ के शांति से। सुनने से कुछ नहीं होएगा, विचार करो। अनंत काल एक इंद्री में बीतेगा और फिर दुर्लभ लही जो चिंता मड़ी, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। 2 इंद्री में आना इतना मुश्किल है जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना बहुत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभता से 2 इंद्री मिलता है, और यहाँ पर रह के और अपने कितने महाभाग्य हैं। ये अभी आप किसी से पूछो बाहर निकल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तो बात छोड़ दो, वो का जाने मिथ्यात्व मतलब क्या। एक सामान्य जैन है ना जो मंदिर जाता है, पूजा करता है, रात में नहीं खाता, दिन में नहीं खाता, उससे पूछो मिथ्यात्व मतलब क्या। चलो अपनी क्लास में ही पूछो मिथ्यात्व मतलब क्या। यहाँ कह रहे मिथ्यात्व तो अपराध है, बताओ मिथ्यात्व मतलब क्या, कौन बताएगा? आपको मिथ्यात्व के नाम पर क्या गलती पता चल रही है? ये मिथ्यात्व क्या भाव है, बोलो। एक नहीं समझना, ये है मिथ्या। मानते हैं ये कि भाई ये उल्टा है तो इसलिए समझता ही रहता, जीव नहीं मानना, यही मिथ्या है सबसे। ओके, राजन भाई साहब ने आंसर दिया। दूसरा, अपने को जीव नहीं जानना और देह दृष्टि होना। ये बहुत अच्छा, ठीक है। और मीनल बहन जी क्या बोल रही?
यही है विपरीत मान्यता। विपरीत मैं मान्यता। शरीर खाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये विपरीत मान्यता। बहुत बढ़िया। यही मिथ्या। ये ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। विपरीत मान्यता अकेले शब्द से काम नहीं चलेगा। वो विपरीत मान्यता क्या है आत्मा समझ रहा है शरीर, है अनाहारी समझ रहा है खाने वाला, है असंयोगी समझ रहा है पत्नी बच्चों वाला, परमाणु मात्र मेरा नहीं कह रहा है गाड़ी बंगले वाला, पर से सुख होता नहीं कह रहा अब तो बहुत मजा आ गया। बोलो, ये मिथ्यात्व है। ये विश्व का सबसे बड़ा पाप है। जितने जीव भ्रमणा कर रहे हैं इस संसार में, अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं समझना। हाँ, तो अब देखो ये ब्रैकेट है, ये सारे कोड वर्ड है। यथार्थ स्वरूप क्या है वो चाहिए, जीव नहीं समझना। बस ये विपरीत मान्यता, स्व को स्व, पर को पर नहीं जानना, ये सब ब्रैकेट है। अपन को तो इजी चाहिए, ब्रैकेट ओपन चाहिए। वो विपरीत मान्यता क्या है? स्व को स्व, पर को पर नहीं जानता। वो स्व और पर है क्या चीज? ये अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानना, तो वो यथार्थ स्वरूप है क्या वो चाहिए। ये तो परिभाषा है, अपन को प्रयोग चाहिए। ये मिथ्यात्व महापाप। दीदी मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा नहीं कर सकता, किसी से सुख दुख नहीं। वो तो जितना खोलते जाओ वो सब है। जब खोलना ही पड़ेगा है ना, कह ही नहीं सकते ना। हाँ, खोलना पड़ेगा। बोलो। आप तो समझ लिया कि अनारी है, आप तो समझ लिया अनारी है, अब अनारी क्यों नहीं रह सकते? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? अब ये जान लिया कि अनाहारी है ना, ऐसा जाना, ऐसा हमको विश्वास भी आ रहा है। सही बात है, मैं तो अनाहारी हूँ, विश्वास भी आ रहा है। तो ये जो विश्वास है ना, ये कारण है, ये कारण पूर्वक कार्य होता है। वो अनाहारी स्वरूप का उसको वेदन होता है, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं। आत्मानुभूति होने पर वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तो अनंतानुबंधी भूख मिट जाती है। अब भूख फिर 4 प्रकार की है, वो एक झटके में नहीं मिटती सारी। फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजुलन। इसी स्वभाव के बारंबार आश्रय करने पर, बारंबार स्वरूप का ही आश्रय करता है वो जीव, उसको पता चलता है यही मेरे सुख का हेतु है, सर्व दुखों को दूर करने का उपाय है। तो मुनिराज की स्थिति बन जाती है। देख लो, खड़े खड़े दिन में अपनी शर्तों पर एक बार आहार करते हैं, कितनी भूख मिट गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 3 भूख मिट गई। और अल्पकाल में छपक श्रेणी आरोहण किया, अनंत काल के लिए 18 दोषों से रहित हो गए वे अनंत भगवान। बोलो, 8 वर्ष की आयु में अनंत पद प्राप्त हो गया। और कोटि पूर्व की आयु और एक अन्न पानी का दाना नहीं, और ये परम औदारिक देह, कोई डलनेस नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, अनंत चतुष्टय के धारी, और पूरा जीवन ऐसा, एक बूंद पानी की नहीं, एक अन्न का कण नहीं। अब अपन ये कह सकते हैं कि हमने तो ऐसे अनंत भगवान देखे ही नहीं है। देखे तो अपन ने बहुत बार है। जैसे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, जैसे हमारे शांतनु वगैरह ये ऐसा करते हैं, हम छोटे थे तब आप इतना घूमे आए, वहाँ पे घूमे आए, श्रीनगर घूमे आए, उधर घूमे आए, कन्याकुमारी घूमे आए, हमें तो कोई पता ही नहीं। इसी भव में नहीं पता बचपन का। तुम्हें याद है अपन वहां पे गए थे, कितना सुंदर गार्डन था, कितना बड़ा शिप था, कितना बड़ा समुद्र था, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। तो इसी भव का बचपन का याद नहीं है, पुराने भवों का क्या याद रहेगा। लेकिन ये जिनवाणी से ही पता चलता है कि हम भी गए थे समव शरण में, हमने भी भगवान को देखा था एक बार। चलो मान लिया नहीं देखा, कोई जीव ऐसे भी हैं निगोद से निकले सीधे 2 इंद्री 3 इंद्री, और 2 इंद्री 3 इंद्री से सीधे मनुष्य, और मनुष्य से सीधे भगवान के समव शरण में, और वहां ध्वनि सुनी, तत्व ज्ञान किया, और सीधे मोक्ष। वे तो कभी नहीं गए थे।
भरत चक्रवर्ती के पुत्र तो कभी गए नहीं थे, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, वे तो एक बार भी ग्रीवक नहीं उपजायो। ऐसा भी केस है, सब तरह की चीजें हैं। तो हमको लॉजिक से समझ में आ जाता है। कर विचार तो पाम। अनंतानुबंधी जाति की भूख कैसी होती है? कैसे पता चले ये अनंतानुबंधी जाति की भूख है? ऐसे पता चलती है, कोई मरे जिए हमें क्या, हमें तो भूख लग रही है। तरस हिंसा हो रही हो, उसमें जीव राशि बहुत पड़ गई हो, उसकी मर्यादा निकल गई हो। भाई साहब, देव शार गुरु का श्रद्धान होना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। पंडित साहब कहते हैं आटे की मर्यादा निकल गई, 5 दिन की मर्यादा चल रही, अब आटे की मर्यादा निकल गई, तो आटा कैसा दे, वो कोई काला थोड़ी हो जाएगा आटा। भगवान के ज्ञान से दिख रहा है कि इसकी मर्यादा निकल गई है, इसमें अब तरस जीव पड़ गए, इनका घात होएगा, ये दुखी होंगे। ऐसे पता चलती है। अब वो इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन उस पर लिखा है एक्सपायरी डेट, तो आपको कैसे पता चलती है ये जहर हो गया, ये बॉडी में चला गया तो साइड इफेक्ट करेगा? तो क्यों नहीं लगवाते इंजेक्शन? 50,000 का इंजेक्शन, इतना महंगा, लगवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आटा तो 50 रुपया का, 1 किलो आटा नहीं फेंक सकते और 50,000 का इंजेक्शन फेंक देंगे। कर विचार तो पाम, विचार करोगे तो समझ में आएगी बात। एक्सपायरी डेट की टेबलेट खा लोगे, एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगवा लोगे, क्यों नहीं लगवा लोगे? ये देह से एकत्व बुद्धि, देह में कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। और यह हिंसात्मक चीजों का उपयोग होगा। भगवान कह रहे हैं कर्म बंधेंगे तो बंध जान दो, हमें क्या है, बनेंगे, बनते रहेंगे, कौन ने देगे कर्म भरम? बोलो, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सूझ रहा है लो का लो कि नहीं सूझ रहा? ये अनंतानुबंधी जाति की भूख। अब कोई बोले कि नहीं हमने तो है ना सब छोड़ दिया, हम तो बिल्कुल डॉट टू डॉट मर्यादा का पालन करते, एक मन कषाय की मंदता में आ गया, तो अब कह सकते हैं इसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भूख कह सकते हैं इसको कि नहीं कह सकते? तुम ये बताओ, तुम अपने को अनारी जानते कि नहीं जानते? तुमने स्वभाव को स्पर्श किया कि नहीं किया? तुमको वस्तु तत्व की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? यदि तुमने अपने स्वभाव को स्पर्श किया है तो गारंटी से अनंतानुबंधी भूख नहीं है। समझ में आ रही है? अप्रत्याख्यान भूख कैसी होती है? इधर तो कह रहे हैं वो अविरति है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, तो भी अन्याय नीति अवक्ष नहीं होता जीवन में अप्रत्याख्यानी वाले को। और प्रत्याख्यान होगी तो एकदम वो फिर देश व्रत में आ जाएगा, और फिर वे तो महाव्रती हो जाएंगे। 6 महीने तक तो आदिनाथ मुनिराज को भोजन करने का भाव ही नहीं आया, और 7 महीने 9 दिन तक आहार चर्या पे तो रोज गए, लेकिन आहार नहीं मिला। कैसी भूख है वो? पानी पे लाइन खींची, बस इतना लाइन खींची, अल्प दुख हुआ, उतना पानी पे लाइन, और तुरंत स्वभाव का 6वां 7वां तुरंत घड़ी घड़ी स्वभाव का आश्रय, दुख हो ही नहीं पाता। बोलो, वो छपक श्रेणी आरोहण हुई, ये 18 दोषों से रहित हो गए। पूरी विधि है। देखो अब अपन इसको नेचुरल उसमें लो, अपने प्रायोगिक एग्जाम्पल देखो, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि अपन ने सोने की खदान खरीद ली, ठीक है, इसमें सोना है, हमें पता चल गया। अब फर्स्ट प्रोसेसिंग हुई, अब ये चमक क्यों नहीं रहा? पहली प्रोसेसिंग में ही चमक जाए पूरा वो, बोलो, फर्स्ट प्रोसेस में पूरा चमक जाए। अब हमने जान तो लिया, भूख क्यों नहीं मिटी? अरे पूरा दोष मिटेगा तो पूरी भूख मिट जाएगी। 16 ताव लगेंगे उसमें सोने में, तब जाके 24 कैरेट का होएगा। पहले ताव में दूसरे ताव में 24 कैरेट का हो जाता है वो,
जैसे वहां अशुद्धि के अभाव का शुद्धता प्रकट होने का एक क्रम है, ऐसा यहां भी क्रम है। जैसे वो मेटलर्जी है, ऐसे ये भी मेटलर्जी है। चैतन्य धातु है ये, वो स्वर्ण धातु है, ये चैतन्य धातु है। जैसे उसकी मेटलर्जी है, ऐसे इसकी मेटलर्जी। एक ही प्रोसेस है, एकदम एक ही प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं है। विकार मिटता जाएगा, शुद्धता बढ़ती जाएगी, विकार मिटता जाएगा, स्वभाव के आशय से अशुद्धता मिटती जाएगी, शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, परिपूर्ण सर्व दोषों से रहित हो जाएगा। न भूख है, न प्यास है, न पसीना है, न खेद है, न पल के झपक रही, कुछ नहीं हो रहा। बोलो, देह का संयोग है और कुछ नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, पूरी प्रोसेस है। अनम्यूट करिए। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अपने स्वरूप को छूना आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, पहली कंडीशन यही है। जब इसका ही पूरा उपक्रम है, हाथ, ये जो पूरा उपक्रम है ना, स्वाध्याय का, पूजा का, पाठ का, सारा उपक्रम इसके लिए ही है, तत्व निर्णय करने के लिए। हाँ, सारा उपक्रम इसके लिए है। देखो फैक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है। अपन तो अपनी पवित्र भावना बता रहे हैं कि निर्णय प्लस, हाँ जी, निर्णय प्लस अनुभूति। हाँ, निर्णय पूर्वक अनुभूति तो होती ही होती है। हाँ। और निर्णय ऐसा कि जिसको अब अनुभूति की चिंता नहीं। निर्णय ऐसा, इसका नाम है निर्णय। अपने को ऐसा परिपूर्ण जान लिया कि परिणति निर्वार हो गई, निर्णय में निर्वार हो गई परिणति। क्रमबद्धता का निर्णय, परिपूर्णता का निर्णय, खींचतान नहीं, लाना जाना नहीं, और पर खींच के लाओ कि ऐसे लाओ कि वैसे लाओ, कुछ भी, मतलब निराकुल हो गई परिणति। अपने स्वभाव के लिए भी निराकुल हो गई। उसका नाम है तत्व निर्णय। ऐसे अकर्तृत्व का श्रद्धान हुआ कि अब किसको लाए, किसको बिगाड़े, ये किसको हटाना, किसको लाना। ऐसे ज्ञातृत्व का निर्णय हुआ कि जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। ऐसा कर्तृत्व का निर्णय। सुधरो सब काज दौल, अचल रिद्धि पाई। सुधरो सब काज दौल, सारे काम सुधर गए। भैया जी सुधारो, वो सुधारो, कौन सुधारे? अचल रिद्धि, कारण में रिद्धि प्राप्त हो गई, कारण में ही रिद्धि प्राप्त हुई है। विचार करो आप। वो मोक्ष की पर्याय के समान हो गई, फिर मोक्ष की पर्याय ही हो गई वो तो। फिर सुख ये निराकुल हो गए तो बात ही खत्म हो गई। बस मुक्त स्वरूप दृष्टि में आ गया। अभी हूं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त स्वरूपो हम। होना नहीं है मुझे, जहां होने की बात आ गई तो पर्याय पे आके खड़े हो गए। हूं तत्व आ गया, ध्रुव हूं ना, अभी हूं। जो मोक्ष में होएगा वो अभी हूं मैं, वैसा मैं अभी हूं। मोक्ष में जो होएगा वैसा मैं अभी हूं। बोलो, वो हजारों एग्जाम्पल आ सकते हैं ऐसे। हम लोक में ऐसा ही आनंद करते हैं। हमारे पास 5 तोला सोना है टूटा फूटा, और किसी ने 5 तोले का सेट पहना है बहुत सुंदर। बहन जी कितने तोले का है? 5 तोले का। बस विचार आते से ही 5 तोले तो मेरे, उसने गणित लगा लिया, एक अंगूठी पड़ी, एक चेन पड़ी है, वो 5 तोले तो मेरे पास अभी है। बस आनंद हो गया उसको। अभी उसने 5 तोले सुनार को दिया नहीं, डिजाइन बताई नहीं, खरीदा नहीं, कुछ करा नहीं, गले में पहना नहीं, वो आनंदित है। मैं भी पहन सकती हूँ ऐसा हार।
ये इसका नाम है निर्णय। निर्णय में कुछ भी लाग लपेट कुचुर पुचुर नहीं चाहिए, ठीक है। निर्णय मतलब निर्णय का सही क्या है? पक्का, ऐसे भी कहेंगे पर्यायवाची। हाँ, पक्का, पक्का कह लो, निर्णय पक्का ही होता है, पक्का निर्णय कहो, पक्का ही होता सच्चा है, कहो। निर्णय दूसरा होता ही नहीं। हाँ विश्वास अलग चीज कि विश्वास भी यही पर्यायवाची आया। हाँ, नहीं, विश्वास श्रद्धा की पर्याय है, निर्णय ज्ञान में होता है। जैसा निर्णय होता है वैसे श्रद्धा विश्वास करती है, साथ साथ चलती हैं। वैसे ही कषायों की मंदता होती है, मंदता में पद द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तीनों पर आगे पीछे नहीं होती, तीनों पर्याय एक साथ होती हैं, ऐसा, ठीक है। अच्छा जी भाई, इसका भावार्थ क्या बना? मतलब निर्णय हो गया मैं ऐसा अचल हूँ, चलायमान नहीं होता, पर से मेरे में कुछ नहीं होता। यहाँ भी विभाव पर्याय से या शुद्ध पर्यायों से मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे में ध्रुव अचल चट्टान हूँ, ऐसा अकर्ता हूँ। भैया अपना काम सुधार लो, अपने काम सुधार लो, अपनी पर्याय सुधार लो। वे कह रहे सब सुधरो, सबका सारे काम सुधर गए। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब तत्व न्यारे। पहले क्या बोला? सब द्रव्य न्यारे। अभी क्या कह रहे हैं? सब तत्व न्यारे। कब आशब बंद रूप परिणमन होगा, कब संवर निर्जरा रूप परिणमन होगा। परिणमते हैं सब तत्व न्यारे। मैं तो ध्रुव अचल चट्टान, मैं हूँ महान। सुमेरु पर्वत की तरह ध्रुव अचल चट्टान हूँ मैं। ये रहे सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि। दौलत राम जी कह रहे हैं मुझे तो अब अचल रिद्धि मिल गई है, कोई मुझे कुछ कर्तृत्व शेष रहा ही नहीं है, कुछ कर्तृत्व शेष। कल से गोष्ठी शुरू हो रही है अकर्तावाद की, अकर्तावाद की कल से गोष्ठी चालू हो रही है। सब लोग सुनना, शाम को 7:30 से 9:30 या 10 तक शाम को। हाँ 7:30 से, हाँ ठीक है, 7:30 7:30 से 9 साढ़े तो ऑनलाइन मैं ग्रुप पे ग्रुप पे भेज देंगे, अभी भेजते हैं, ठीक है। नहीं वो तो आप जूम या वो आईडी दे दो तो हम सुन लगा लेंगे, दिन रहेगा ना यहाँ तो। हाँ हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो ऐसे भी नहीं है। मान लिया लाइव नहीं सुन पा रहे तो यूट्यूब से सुनेंगे, बाद में वो तो ग्रुप पे वो तो रहेगी ना यूट्यूब पे, बाद में सुनो। कोई टाइम का चैलेंज भी हुए तो सब लोग सुनना। अपन हिंट कर रहे थोड़ी सी अकर्तावाद की। देखो अपन ये टॉपिक पूरा कर लें जरा सा। 7 शाम को है ना? हाँ चलो 2 मिनट इसको पढ़ लें पहले, फिर एक मैसेज देना है आपको। देखो अभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जहाँ व्यवहार के कथन हो वहां यह समझना कि वास्तव में ऐसा है नहीं। अब लगा लो पूरा चरणान योग यहाँ लगा लो, वास्तव में ऐसा है नहीं। सुन पाओगे चरणान योग को ऐसा करके? वास्तव में ऐसा है नहीं। भैया जीवों पे दया पालो, वास्तव में ऐसा है नहीं। लगाओ भैया किसी को, जो जितने भी मंदिर जाओ, वास्तव में ऐसा है नहीं। पूजा करो, वास्तव में ऐसा है नहीं। किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं वो उसको, किसी अपेक्षा से वो कथन अपने आप में वो 100% सत्य है, वो कथन सापेक्ष सत्य है, लेकिन सत्यार्थ से मैचअप करोगे तो मैचिंग नहीं बनेगी बात।
जैसे डिब्बे में चीनी रखी होती है वो उपचार उसके ऊपर 100% है, तभी उसको चीनी का डिब्बा कहते हैं। चीनी के डिब्बे को दाल का डिब्बा नहीं कह सकते, ये भी समझना। लेकिन उसको परमार्थ में घटित करोगे तो बात ही नहीं बनेगी, तुम्हें पूरे विश्व में नहीं मिलेगा चीनी का डिब्बा, ऐसा। ठीक है। किंतु निमित्त बतलाने के लिए उपचार से वैसा कथन किया जाता है। तुरंत लगाना या निमित्त सापेक्ष कथन किया, जीवों के परिणाम सापेक्ष कथन किया है। दोनों नयों के कथन को सत्यार्थ जानना, अर्थात इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है ऐसा मानना सो भ्रम है। बहुत लोग इसको ऐसे ही करते हैं, भैया व्यवहार को व्यवहार करो, निश्चय को निश्चय जानो। अपना व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और निश्चय भी अच्छा होना चाहिए। इनके क्या अर्थ हैं, इनमें बहुत है, अभी चर्चा आएंगी और, है ना। इसलिए निश्चय कथन को सत्यार्थ जानना चाहिए, व्यवहार कथन को नहीं। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि वो निमित्त आदि को बतलाने वाला उपचार कथन है, आपको निमित्त का ज्ञान करा रहा है, ऐसा। इस प्रकार दोनों नयों के कथन का अर्थ करना सो दोनों नयों का ग्रहण है। ये है दोनों नयों का यथार्थ ग्रहण। व्यवहार को व्यवहार तरीके जानना, उसको गुरुदेव श्री की भाषा में उसको आदरणीय नहीं जानना, उसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज को समझ लेना, और निश्चय को परमार्थ जानना। इसी के आश्रय से रत्नत्रय होते। देखो आगे ही लिखा है, दोनों को समकक्ष आदरणीय मानना सो भ्रम है, सत्यार्थ को ही आदरणीय मानना वो ही रेस्पेक्टेड है, उसी के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे। वैसे ही जानने मानने से काम होगा, नहीं तो भ्रमणा चलती रहेगी। इतने पूजा पाठ स्वाध्याय, इतनी गंभीर चर्चा होने पर भी हमने सत्यार्थ बात ग्रहण नहीं कर पाई, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। अब मेरे को 5 मिनट का मैसेज देना है आपको, कल की गोष्ठी से रिलेटेड। गोष्ठी सब लोग सुनना और भैया नोट्स बनाना। कोई वक्ता क्या कह रहा है आप नोट्स बनाओ। अच्छा, आपको प्रश्न पूछने के का भी आपको अधिकार है, और आप डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे, आप लिख के हमें भेजना, वॉइस मैसेज भेजना। आप सबकी तरफ से हम प्रश्न पूछेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट सुन रहे हो तो डायरेक्ट आप हैंड रेज करो, और नहीं तो चैट बॉक्स में लिख के अपना प्रश्न भेज दो। ठीक है। अपन को अच्छे से गोष्ठी समझनी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि अब अकर्तावाद की गोष्ठी आएगी। अब हमारा आपसे प्रश्न है, हालांकि अपनी चर्चा बहुत हो चुकी है, आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, बोलो जीव कर्ता है कि अकर्ता है? बोलो, क्या बोलोगे आप? कथनचित अकर्ता है, शायद वहां है ना, कथनचित करता है, निमित्त के हिसाब से करता हो जाएगा। वैसे करता है जीव को, सरकारी तो अकर्ता ही है। ये कथनचित समझ आ गई बात? जीव करता है कि अकर्ता? तो सुनना, स्यात कर्ता और स्यात अकर्ता। जब स्यात कर्ता और स्यात अकर्ता आप जब बोलोगे तो आप अपने प्रमाण में आ जाओगे। जीव पूछ रहे ना जीव कैसा है, तो स्यात अकर्ता तो अब सबको सिद्ध मुमुक्षुओं को, और स्यात कर्ता में, अकर्ता तो सिद्ध है, स्यात कर्ता में, अरे कहा ना अपने भावों का करता है, भाव का, विकारी भाव का, अपने उसके निमित्त से हो जाएगा। विकारी नहीं, विकारी पर्यायों का, सम्यक दर्शन आदि का, सारी अनंत चतुष्टय का, सारी ही पर्यायों का विकार हो, एक देश शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध हो। भैया दीपावली के दिन महावीर भगवान ने मोक्ष तत्व प्रकट किया, कहते कि नहीं कहते? तो ये प्रमाण से, तो अपनी पर्यायों का कर्ता स्यात, किसी अपेक्षा से अपनी पर्यायों का कर्ता वो ही जीव है। ऐसी स्वीकृति से क्या हुआ, अनंत पर की नास्ती हो गई कि मेरी पर्याय को कोई किसी और के कारण होती है। इतना बड़ा काम हो गया। सब पूछते ना अपनी पर्याय का कर्ता तो है ना अपनी पर्याय का कर्ता। जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है उसका कर्ता उसी द्रव्य को कहा जाता है।
आपके क्रोध का कर्ता कौन है? आप ही हो। यह, उसमें कौन सा हेतु लगेगा? यह परिणमति सह कर्ता, जो परिणमन हो, जिसमें परिणमन हो रहा है वही उसका कर्ता है। इक्वल टू अन्य विश्व में कोई उसका कर्ता नहीं, न पर द्रव्य, न पर पर्याय, न कोई निमित्त, कुछ नहीं, न कोई कर्म का उदय। इतने में जब अपने प्रमाण में आओगे, अब वो पूछता है कि अपनी पर्यायों का कर्ता तो हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। अब इनके, हाँ तो तुम ही हो, तो इनका नाश करने का उपाय बताओ। तो अब विधि दूसरी है कि उन पर्यायों को देखते रहोगे तो पर्याय नहीं मिटती, उन पर्यायों को देखते रहोगे, उसकी चाहत करोगे सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया हमको विकार मिट जाए, हम ही करता है विकार के। अब हम क्रोध, हमें बुरा लगता है, क्रोध उत्पन्न होता है, आकुलता होती है, हमें क्रोध नहीं करना। सो पर्याय के लक्ष्य से क्रोध नहीं मिटेगा। हमको शांति चाहिए, तो शांति चाहिए 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 ऐसे बोलने से शांति नहीं आएगी। अब विधि क्या बनेगी? विधि ये बनेगी कि तुम अपने को अकर्ता जानो, त्रिकाली ध्रुव जानो, परिपूर्ण जानोगे। किसी पर कोई पर पदार्थ आपको इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होगा, तो क्रोध उत्पन्न काय को होगा? जहां अंतर्मुख दृष्टि होवे, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भाषे नहीं कोई। जब भाषित ही नहीं होता कोई पर द्रव्य अनिष्ट, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। राग का अभाव हो गया, जो सम्यक दर्शन चाहिए था सो प्रकट हो गया। तो फिर क्या बोलेंगे? कथनचित अकर्ता है। ओपन करो बात कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता है, और पर्याय से देखें तो अपनी ही पर्यायों का कर्ता है। इतनी बात की स्वीकृति में, इस बात की स्वीकृति में पर को दोषारोपण की वृत्ति खत्म हो गई। इनकी वजह से गुस्सा आई, इनकी वजह से शांति आई। मंदिर में जाते हैं तो शांति आती है, घर में रहते हैं तो टेंशन होता है, उनको देखते हैं तो खराब लगता है, इनको देखते हैं तो काम बिगड़ जाता है। सबकी नास्ती हो गई, अपने सारी पर्यायों की जिम्मेदारी अपनी आ गई। ये प्रमाण में आ जाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता, ये पूरी चर्चा आपको वहां सुनने मिलेगी। अब कह रहे हैं कि भैया कर्म को तो कर्ता कहा जाता है, समय सार जी में तो खूब कह रहे हैं। तो वहां पर जो पर्याय है ना, उन पर्यायों को निमित्त की तरफ से निमित्त कर्ता कहकर विभाव से भेद विज्ञान कराना पर्पज है कि तू विभाव से दृष्टि हटा और स्वभाव का लक्ष्य कर। कर्म की बात कह के क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? कि ये कर्मकृत परिणाम कह के ये कहना चाहते हैं ये तेरा स्वभाव नहीं है, तू स्वभाव विभाव का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य कर। और हमने स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया और अपनी पर्यायों का कर्ता कर्म को देख लिया, तो तुमने द्रव्य गुण पर्याय की सीमाएं को ही तोड़ दिया। तुमने तो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध लगा लिया, तो फिर तो तुमने जिनवाणी से और उल्टा ही सीख लिया। क्या बोलते हैं, आसमान से टपके और खजूर में अटक गए, ऐसी बात हो गई। पहले परद्रव्य को कर्ता समझ रहे थे, अब कर्म को कर्ता समझने लग गए, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पूरी चर्चा आपको बहुत स्पष्टता से गोष्ठी में सुनने मिलेगी। 3 दिन 4 दिन गोष्ठी चलेगी, जो भी देखना भेजेंगे ग्रुप पे। तो अपने को क्लियर करना है, गोष्ठी अटेंड नहीं करनी है, अपने ज्ञान को क्लियर करना है। विद्वानों के बीच में बड़े बड़े विद्वान होंगे, जो भी होंगे वो विषय आपके सामने रखेंगे, तो हमारे ज्ञान में मैच्योरिटी आनी चाहिए, एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए। कब निमित्त सापेक्ष कथन कहा जा रहा है, कब उपादान सापेक्ष कथन कहा जा रहा है, कब पर्याय का स्वरूप बताया जा रहा है, कब द्रव्य स्वभाव बताया जा रहा है। अनेकांतमयी वस्तु है ना, अनेक एंगल से बात की जाएगी, तो अनेक एंगल से हमारे को ज्ञान को समझना है।
ठीक है, इतना मैच्योरिटी से, इतने ब्रॉड माइंडेड होके ये वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। एक अपेक्षा से स्टिक कर लोगे ना तो आप दूसरी अपेक्षा नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आनंदित हुई अपने को समझने के लिए। बहुत बहुत आनंदित हुई। मतलब अपनी और वो जो फोकस जाना चाहिए वो चीज बहुत आनंदित चल रही। बराबर, बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।